दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। ख्याल करो, हम अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें। सारे कथानक बहुत सारे हैं। अगर हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहाँ एक कथानक आता है, दंत कथाएं हैं। वहाँ पर यमराज का नारायण श्री कृष्ण ने वध किया था, 16,000 रानियों से उसे छुड़वाया था। और आप ख्याल करना, जितने बड़े बड़े यहाँ पर रावण फूके जाते हैं, उससे बड़े बड़े वहाँ पर नरकासुर बनाए जाते, पूरा शोभा यात्रा। और हम लोग जब वहाँ रुके थे तो ऐसी जगह पे हमारा रुकना हुआ था जहाँ से सारे शोभा यात्राएं निकलती थी। बहुत बड़े बड़े वहाँ पर नरकासुर बनाते, एक तरफ कृष्ण बनाए जाते हैं और उनके माध्यम से आज के दिन नरकासुर का वध हुआ था। ये सारे हिंदू कथानक हैं। हम जैन संप्रदाय से समझने का प्रयास करें। आज के दिन कल भगवान महावीर देवदेशना के बाद वहाँ पहुँचे थे। धनवंती देवी का कल का जन्म महोत्सव था, धनतेरस को धनवंती का जन्म दिवस। और उसी दिन लक्ष्मी का एक कलश, अमृत कलश लेकर निकली थी। ख्याल करना, स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। धनवंती अमृत का कलश लेकर निकली थी। कलश पर तो हमारा ध्यान चला जाता है, तो हम कल धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने चले जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर ख्याल नहीं जाता है। सबसे पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। कल 40 माला फेरी थी, आज 42 फेरी थी, और कल 43 माला फेरने वाले हो। तो ये सारी मालाओं के माध्यम से हम अपने अंदर के कर्म को खपाने का प्रयास करें। मालाओं की चर्चा करूं, आज जो पूरे चातुर्मास भर आपने मालाएं फेरी हैं, लेकिन ये जो मालाएं आपने फेरी हैं, ये विचार करके रखना, केवल माला माला के लिए ना हो और ना माला माल के लिए हो। माला आपके हाथ में जो फेरी गई है वो आपके कल्याण के लिए होना चाहिए। हमारा कल्याण कैसे होगा उसके लिए भाव होना चाहिए, हमारे परिणाम ऐसे होना चाहिए। हमें इतना ही विचार करना है। दीपावली के समय पर हम अपने घरों में रंगाई करते हैं, हम दीपावली के समय पर अपने घरों में दीपक जलाते हैं। खोज करना, विचार करना, हमारे घरों में, अपने घरों में दीपक हम जलाएंगे, हमारे घरों में हम उत्सव मनाएंगे, हमारे घरों में बहुत सारी मिठाइयाँ होंगी, हमारे घरों में नए नए कपड़े हम पहनने होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी घर होंगे, कुछ ऐसे भी परिवार होंगे जिनके घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होगा, जिनके घर पे कोई मिठाई पहुंचाने वाला नहीं होगा, जिनके घर पे कोई नए कपड़े देने वाला नहीं होगा। खोज करना, अगर तुम्हें कहीं ऐसे परिवार दिखते हैं, चले जाना झोपड़पट्टियों के बीच में, उनके घरों में एक दीपक जला के आ जाना, विचार करके रखना, उनके घर में मिठाइयाँ पहुंचा देना। ऐसे बहुत से लोग होंगे गरीब, जिनके घरों पे कोई दीपक जलाने वाला नहीं होगा। तो आप ख्याल करके रखो, हम उस शुभ कामनाओं से जोड़ने का प्रयास करें। मंदिर में जाने के पहले, गुरुओं के पास जाने के पहले आप मंदिर बाजार से 5 दीपक लो, 10 दीपक लो, ऐसे परिवारों में पहुंचाओ, घी की एक छोटा सा पैकेट पहुंचाओ। विचार करो, हम भगवान महावीर की उस स्थिति को देखने का प्रयास करें। पावापुरी के उद्यान में, सरोवर में नहीं, पावापुरी के उद्यान में भगवान महावीर ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में पहुंच गए हैं, और दिव्य देशना उनकी खिलना बंद हो गई है। और दिव्य देशना खिलने बंद होने के बाद वो अंदर से कर्म रूपी पटाखे छूट रहे हैं। हमने उन पटाखों को तो छोड़ा नहीं, हमने बाहर के पटाखे को छोड़ने लग गए।
कई बार तो मुझे यही आश्चर्य लगता है कि आप लोग समझदार हो या ना समझ हो। मैं आपसे एक बात पूछूं, एक बहुत सुंदर सा भवन बनाओ, महल बनाओ और नीचे से उसमें बम लगा दो और बम फूटे, भवन गिर जाए, तो वो आदमी समझदार है या ना समझ है? आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई और नीचे से बम लगा दिया, वो बिल्डिंग पूरी धराशायी हो गई, कहाँ से समझदार हो गई? बहुत सुंदर सा भोजन बनाया और बन के तैयार हुआ, जब खाने का नौबत आई तो आपने सारा नाली में फेंक दिया, कहाँ से समझदार हो गए? आप विचार करना, बहुत सुंदर लग्जरी गाड़ी लेकर निकले और लग्जरी गाड़ी लेकर निकले और सामने जाके ठोंक दिया उसको, कहाँ से समझदार हो गए? आप विचार करके रखना, जैसे आपको लग रहा है वो आदमी समझदार नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, अपने ही पैसों को आग लगाकर अपने ही ताली बजाओ, समझदार हो या ना समझ हो? अपने ही पैसे की आग लगा रहे हो, पटाखे खरीद रहे हो और जाकर उसको जला रहे हो और खुद ही ताली बजा रहे हो। तो ये बात समझदारी की लगती नहीं है कि आप अपने ही पैसों को आग लगाकर खुद ही ताली बजा रहे हो। आप ये और उनको मजा आ रहा है और फिर बोलते बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे पूछूं, आप विचार करके रखना कि आप अगर उस उत्सव को मनाना ही चाहते हो, देखो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग खुद आतिशबाजी नहीं चलाते, अपने कर्मचारियों को दे देते हैं, तुम चलाओ, हम तो दूर खड़े होकर देखें। गाड़ी होती है ना, अपन ड्राइवर को सौंप देते, ड्राइवर चलाओ। तो आप ये सोचो जितने लोग चला रहे हैं उन्हें चलाने दो। वैसे तो ऐसा भी सोचने से पाप लगेगा, कितनी हिंसा का पाप लगता है। प्रदूषण के कारण से कितने जीव मरेंगे। और हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ही पर्वों में हमारे को मना करते हैं। होली का पर्व आता तो पानी के लिए हमको ही मना किया जाता, बाकी के लोगों को नहीं। पटाखे का पर्व आता तो हमको ही मना किया जाता, बाकी के लोगों को नहीं। अपना पर्व अहिंसा का पर्व है। आतिशबाजी के थाली बजाओ ना, है ना। एक दिन हुआ था ना कोरोना काल में, मोदी जी ने कहा था थाली बजाओ, तब सब लोग चले गए थे थाली बजाने के लिए, है ना। अब विचार करो, अपने और ऐसे उत्सव मनाओ, दीपक जलाओ, मिठाइयाँ बांटो, जितना उत्सव कर सकते हो उतना करो, लेकिन जिनसे जीवों का हनन हो और इतना प्रदूषण कि आपको भी सांस लेने में दिक्कत होगी। आपके बच्चे नहीं मानते हैं, आपके लोग नहीं मानते हैं, तो आप चलाने के लिए उन्हें पैसा देते हैं, पाप आपको भी लगेगा। ख्याल करना, हमें अपने जीवन में और कोई तरीके से हमें इसका उत्सव मनाना चाहिए। दीपक बनना है या अगरबत्ती बनना है? आप विचार करके रखना, दीपक और अगरबत्ती, दीपक जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है और अगरबत्ती जलकर दूसरों को सुगंधित करती है। दोनों को आप समझने का प्रयास करना। हमें दूसरों को प्रकाशित भी करना है और दूसरों को सुगंधित भी करना है। दीपक जलकर और अगरबत्ती कर हमने बहुत बार प्रकाशित किया, लेकिन अब हम दूसरों को ज्ञान का प्रकाश दें और दूसरों के साथ ज्ञान के प्रकाश के साथ उसे संयम की सौरभ दे दें, तो उसका भी कल्याण होगा और तुम्हारा भी कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कल कैसे पावापुरी का सरोवर रातों रात से कहाँ बन गया, तो ठीक, नहीं तो सरोवर है ही है। विचार करके रखना, ज्ञान का प्रकाश ऐसा संयम की सुवास देने का प्रयास करें जिससे जीवन लोगों का अच्छा बनता चला जाए। हम अपने जीवन में इतना ही विचार करें, इतना ही सोचने का प्रयास करें। भगवान महावीर मोक्ष जाने की तैयारी में बैठे हैं, भगवान महावीर निर्वाण जाने की तैयारी में बैठे हैं, और ये 4 महीने का चातुर्मास मुझे तो लग रहा है कि अब शुरू हो रहा है चातुर्मास, क्योंकि अब यहाँ सारे के सारे लोग आना शुरू हो गए हैं। वैसे तो 4 महीने आए, लेकिन इतनी जल्दी चातुर्मास हो गया, पता ही नहीं चला, पलक झपकते चातुर्मास हो गया। आप विचार करना, हमारे लाइफ में चातुर्मास इतनी जल्दी हुआ है तो कलकत्ता का ही हुआ है, हमें बात करने का टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से और चातुर्मास हो गया। कितने लोग हैं जिनने हमसे अभी 4 महीने में कभी बैठ के 10 मिनट बात की हो? नहीं की, टाइम ही नहीं मिला 4 महीने तक, क्योंकि बाहर वाले ही इतने मेहमान रहे कि 10 मिनट हम लोकल वालों से। तो अब शुरुआत, अब यहाँ की बाहर वाली छुट्टी, बाहर वाले जो आते हैं 2, 4, 5 तो मेरे हर साल हर दिन आएंगे, लेकिन अभी जो 100 लोग आ गए, 200 लोग आ गए, 500 लोग आ गए, अब वो क्रम खत्म, वो फिर 1 साल में जाएगा।
लेकिन अब आप लोगों से बात करूंगा अष्टांग का पर्व में सिद्धों की आराधना। और मैं कहता हूं सिद्धों की आराधना नहीं, वो सिद्ध शिला का शिलान्यास है। सिद्ध शिला का शिलान्यास अष्टांग का पर्व में होगा और उसमें सिद्धों की आराधनाएं कैसे करना है, 8 दिन हम सिद्धों के साथ बात करेंगे। वैसे सिद्ध बात करते नहीं हैं, लेकिन हमारी आत्मा भी सिद्ध है और उसी सिद्ध को सिद्ध में पहुंचाना है, उसकी चर्चा 8 दिन आपसे करूंगा। अभी तो इतना ही कहूंगा। सपना बहन बैठी है, हमारी पूरी टीम उनकी यहाँ पर बैठी है, पांडु ग्रुप भी यहाँ बैठा हुआ है, और भी जो भी हैं सारे ख्याल करना। आतिशबाजी कहाँ से चलने लगी, कहाँ से उत्सव मनाने लगी, हम इतना ही ख्याल करें। भगवान जब मोक्ष जा रहे थे तो कर्म रूपी पटाखे फूटे जा रहे थे, और हमने कर्म रूपी पटाखे तो छोड़ना बंद कर दिया। हमने बाहर के वो कौन सी पटाखे छोड़ाना चालू कर दिया, और उन पटाखों में ऐसे फंस गए कि अब उसके बिना तुम्हारा जीवन चलता नहीं है। तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका जीवन मंगल में बने। आपके कर्मचारी हैं या आपके और भी कोई लोग मिलने जुलने वाले हैं, या ऐसी कॉलोनी में चले जाओ जिनसे कोई परिचय नहीं है तुम्हारा, उस कॉलोनी में जाकर उनके यहाँ जाओ, मिट्टी के दीपक ले जाओ जलाना, आप एक मिठाई का डिब्बा ले जाओ। मैं कह रहा हूँ आप उनको मिठाई खिलाते हो जो भरे पेट वाले हैं, जिनके पास खूब मिठाई है, उन्हीं से कहोगे मिठाई खा लो। जिनके घर में दीपक खूब जल रहा है उन्हीं के घर में दीपक होंगे। आप विचार करके रखना, ऐसे लोगों का ख्याल करने का प्रयास करो, ऐसे लोगों के बारे में सोचने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा जीवन मंगल में बनता चला जाए, जीवन आनंद में बनता चला जाए। और जीवन आनंद में रहेगा तो तुम्हारा बहुत आगे से आगे आपका जीवन व्यवस्थित रहेगा। आज इतना ही कहूँगा। तुम्हारे घरों में एक अखंड दीपक जा रहा है, और वो अखंड दीपक जब तुम्हारे घर में जाए तो आज के दिन उसको जलाना है, और 2 दिन जाप करेंगे। 1250 सबसे ज़्यादा माला फेरने वाले हमारी अंगूरी बहन यहाँ बैठी है, माता जी खड़ी होंगी, एक बार खड़ी होंगी। 10,000 से ज़्यादा जाप इन्होंने कर ली है। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिएगा। आप विचार करना, इनका जाप का 10,143 का हमारे पर रेशो आ गया था 2 दिन पहले, अभी और बढ़ गई होंगी, और पूरा 11,000 का इनका टारगेट है कि महाराज जी इस चातुर्मास में 11,000 माला फेरेंगे। माला जाप नहीं, 11,000 माला फेरी इन्होंने, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरे नंबर पर 8,254 माला फेरी हैं हमारी विमला जैन ने। कौन है विमला बहन? देखिएगा, बहुत सुंदर, मनीष की मम्मी है ना ये बात। विमला जैन ने हमारी 8,254 माला फेरी हैं। रेणु जैन ने 6,000 माला फेरी हैं। जैसे रेणु बहन ने बहुत सुंदर 6,000 माला यहाँ पर फेरी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उसके उपरांत संजय कुमार जैन, हमारे संजय भाई सौद्रमेंद्र, हमारे ईशानेंद्र 4,752 माला फेरी हैं, और पूरी लिस्ट भी इन्होंने बना के भेजी है, मुन्ना भाई ने। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, तालियां बजाएंगे। अशोक जैन कोलकाता 3,940 माला फेरी हैं। अशोक जैन, अच्छा, बहुत सुंदर। अशोक भाई ने 3,940 माला फेरी हैं। गुणमाला जैन इन्होंने 3,886 माला फेरी हैं। ये विचार करेंगे। सुधा जैन 3,860 माला इन्होंने फेरी हैं 4 महीने में। मैंने तो सोचा था कि 1 करोड़ माला होंगी, लेकिन ये 10 करोड़ माला का टारगेट पूरा हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नीलम जैन, सभी के नाम अभी और आएंगे, सभी को मेरा बहुत बहुत। नीलम जैन ने भी यहाँ पर 3,538 माला फेरी हैं। ये सभी 3,000 के ऊपर वाले हैं। उसके बाद किसी की 2,900, 1,250 मालाएं भी फेरने वाले लगभग यहाँ पर 88 लोग हैं, 90 लोग हैं। और सब ने जो मालाएं फेरी हैं उनसे इतना ही कहूँगा, जितनी मालाएं फेरी हैं 100 माला पर 1 माला आपको प्रायश्चित के रूप में फेरना है।
तो आपने अगर 1200 माला फेरी हैं तो 12 माला प्रायश्चित की फेरेंगी, क्योंकि कभी माला में दोष लगा हो। आपने 2000 माला फेरी हैं तो 20 माला आप प्रायश्चित की फेरेंगी। आपने 3500 माला फेरी हैं तो आप 35 मालाएं आप प्रायश्चित की फेरेंगे, जो भी माला का जाप आपने किया है। और एक माला जरूर फेर के रखें। और इस माला का हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं, हम अपने शुभ भावों को लगाने के लिए मालाओं का जाप किया है, ऐसा भाव रखेंगे। हवन में आपको लौंगे आधी डालना है, आधी लौंगे बचाना है, अपने घर में रखना है। व्यापारी वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, तो वो लौंगों को, आधी लौंगों को अपने दुकान में ले जाकर एक डब्बे में रखना है। जब भी दुकान जाएं एक लौंग अपने मुंह में रख लीजिएगा, फिर दिन भर दुकान पे बैठेगा। महिलाएं जो हैं वो लौंगों को अपने किचन में रखेंगे। जब भोजन बनाएं तो एक लौंग उसमें डाल दीजिएगा, जिससे पूरे घर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, पूरे घर का जीवन अच्छा रहे। हमारा मंत्रित से वो सारी, आप ये उसमें दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो खुरापाती लोग लगाते, अरे निर्माल का दोष लगेगा, इसका दवाइयाँ खा खा के तो अपने जीवन को हिंसक बना लोगे। लेकिन अगर भगवान की वो चीज़ आपको जा रही है तो आपको कोई दोष नहीं लगने वाला है, इसलिए आप जरूर उसका इस्तेमाल करेंगे। और बच्चे पढ़ने वाले हैं, जब एग्जाम को जा रहे हैं तो उस एक लौंग के साथ इलायची मिलाकर उनको खिला दीजिएगा। आप विचार करना, बच्चों को भी बहुत अच्छा रहेगा। आधी लौंगे लेकर जाना है, आधी लौंगे हवन में डालना है। हवन में जो लौंग डालोगी उसकी जो राख होगी, या चतुर्दशी के जो कलशों की राख होगी, उसको राख को भी आधी राख पानी में बहा देना है, जिससे आपके घर का, परिवार का सब संकट उस पानी में बह जाए। जैसे आधी राख बहते पानी में डालना है, रुके पानी में नहीं तो तुम यहीं करो और यहीं इसी हवन कुंड में डाल दो। मेरी बेचारी मछलियाँ वो कहें अच्छा हवन का महाराज ने राख बोल दी। बहते पानी में डालना, बहते पानी में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके उपरांत आधी राख घर में रखना है। कभी भी किसी का स्वास्थ्य नरम गरम होता है, चुटकी भर राख लेना और चुटकी भर राख लेकर पानी में देकर उसको पिला देना। ख्याल करना, बड़ी से बड़ी बीमारियां तो उस चुटकी भर राख से उसका बहुत आनंद मिलेगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।